नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, मैं सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D का रेजिडेंट हूँ। टॉप फ्लोर मेरे पास है, ये 4 मंजिल की बिल्डिंग है और फोर्थ फ्लोर वाले के पास टेरेस राइट्स हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो मैंने पहले भी एक वीडियो जारी किया था, जिसके थ्रू मैंने आप लोगों को ये दिखाया था कि मेंटेनेंस की जो एजेंसी है यहाँ पे गोदरेज लिविंग, वो कैसे पैसे लेके भी हमारा काम नहीं कर रही है। वर्बल कंप्लेंट्स, ईमेल से कंप्लेंट्स, इवन की एक इनकी ऐप है सिग्नेचर ग्लोबल की SG लाइफ, उसके ऊपर भी टिकट रेज करने के बाद, काफ़ी सारे रिमाइंडर देने के बावजूद कोई एक्शन नहीं होता है। ये खासियत एक मैं आपको बताना चाहूँगा, गोदरेज लिविंग एजेंसी जो है, जिसके पास मेंटेनेंस का हमारा यहाँ पे टेंडर है, उसकी खासियत ये है कि जब भी आप फ़ोन करेंगे, वो फ़ोन अगर उठा लिया, आपकी किस्मत अच्छी होगी, फ़ोन अगर आपका उठा लिया तो वो आपको मना नहीं करेंगे। पहले तो आपको बोला जाएगा, जी सर बिल्कुल, आप 1 दिन का टाइम दीजिए, हम करवाते हैं। मैं अपने सर से बात कर रही हूँ, मैं सीनियर से बात कर रही हूँ, मैं इंजीनियर से बात कर रही हूँ, मैं इससे बात कर रही हूँ, मैं फलाने से बात कर रही हूँ। मतलब एवरी टाइम द एक्सक्यूजेस विल बी सेम। तो हम नेक्स्ट डे की वेट भी करते हैं, कोई नहीं आता। अगर कोई आता भी है, वो देखता है, फ़ोटो खींचता है और चला जाता है, और हम फिर से उसी एरिया में जहाँ पे भरमार है सीपेज की, हर जगह पे सीपेज है, हर जगह पे सीपेज है, हर कमरे में, बाथरूम में, लिविंग रूम में, मास्टर बेडरूम में, बालकनी के साथ वाली वॉल्स में सीपेज है। हम कहते-कहते थक जाते हैं, पर आई डोंट नो इनकी पॉलिसी क्या है, गोदरेज लिविंग की और सिग्नेचर का आपस में क्या MOU है। मेरे को तो लगता है कि कहीं ऐसा MOU तो नहीं है जिसमें ये लिखा गया हो कि बिल्डर ने, जहाँ से गोदरेज लिविंग ने, इनका काम ही नहीं करना है। अच्छा, अगर काम नहीं करना है तो जो मेंटेनेंस है हमारी, मेरे पास 1250 स्क्वायर फीट का 3 BHK फ्लैट है और उसके लिए हम 6500 रुपीज़ पर मंथ मेंटेनेंस देते हैं इनको, और वो मेंटेनेंस भी प्रीपेड है। आप सोचिए कि 1 ईयर की मेंटेनेंस हमने इनको एडवांस में दी हुई है, ताकि हम लोग उसकी मेंटेनेंस कार्ड ना पाए। पोस्टपेड तो ये है ही नहीं, प्रीपेड सिस्टम है, और जब तक आप 1 साल की मेंटेनेंस नहीं देते हैं तब तक आपकी रजिस्ट्री तक भी नहीं होती है। और जब आपकी रजिस्ट्री होने के बाद आपको फ्लैट मिलता है तो उसमें भी ये 60 to 90 डेज़ का टाइम लेते हैं। 60 डेज़ तो ये लिख के देते हैं और काफ़ी टाइम लगाते हैं, काफ़ी फॉलोअप्स करने पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि काश हमने अपना घर खुद ही बना लिया होता, बिल्डर को अपना पैसा दे के फँसाया ही ना होता। तो जब भी सिलसिला जो झूठ बोलने का है, इनकी पोज़ेशन टीम से शुरू हो जाता है, जिनको मेरा ख़्याल तो मैंने इनको काफ़ी हज़ारों रिमाइंडर दिए, फ़ोन किए, इवन की PPT बना के सिग्नेचर को मेल किया कि सीपेज है, घर में सीपेज है। इन्होंने बस आश्वासन दे दिया कि करवाएँगे। जो इनकी प्रोजेक्ट टीम थी वो हमेशा आती थी और बोलती थी कि हम आपका जी ये जल्दी ही ये इशू रिज़ॉल्व करवा देंगे, आपके फ्लैट में सीपेज नहीं आएगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसका मैं लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उस वीडियो में आप सारे एरिया भी देख पाएँगे, और मैं आज भी आपको कुछ एरिया दिखाऊँगा। दोबारा से मैं एरिया आपको इसलिए दिखाऊँगा सिर्फ़, ताकि आपको ये पता लग पाए कि लाइव वीडियो में भी अभी भी सेम हालात हैं, कि कोई सुधार नहीं है। आई डोंट नो क्या इनकी पॉलिसीज़ हैं, कैसे इन लोगों को अप्रूवल मिले हुए हैं और कैसे लोग हमसे पैसा ले रहे हैं। पैसा ले क्या रहे हैं, पैसा लूट ही रहे हैं हमारे से तो मेंटेनेंस के नाम पे। अगर घर में सीपेज है, 4th फ्लोर पे भी सीपेज है और हमें बार-बार रिमाइंडर भेजने पड़ रहे हैं, तो मेरा ख़्याल तो ये ऐसी सर्विसेज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। आपने पैसा भी दिया, आप मिन्नतें भी काट रहे हैं, मतलब पैसा देके भी आप डेली स्ट्रगल कर रहे हो बेसिक चीज़ों के लिए, जो इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमसे पैसे लेने के लिए तो इन्होंने ये नहीं कहा था ना कि हम काम नहीं करेंगे। तो काम भी हम कोई पर्सनल नहीं बोल रहे, हम तो ये नहीं बोल रहे कि हमारे पर्सनल काम करके दो। जो इनके स्ट्रक्चर में इश्यू हैं, या फिर सीपेज की वजह से, किस वजह से सीपेज है, इनके पास पूरी टीम है, आई डोंट नो। हम सिग्नेचर को बोलते हैं तो वो बोलते हैं गोदरेज लिविंग से आप फॉलो कीजिए, वही करवाएँगे आपका जो भी इश्यूज़ है। और गोदरेज लिविंग वाले तो इतने कलाकार आदमी हैं और इतनी बढ़िया उनका कस्टमर केयर है कि यहाँ पे उनको बोलोगे तो वो कहते हैं करवाते हैं। करवाते ज़रूर हैं, पर बातों में ही करवा देते हैं काम। और आप सोचिए कि मैं आपको भी टिकट भी दिखाता हूँ इनकी थोड़ी देर में,
कि टिकट कैसे रेज होती है सिस्टम में। टिकट रेज करने के बाद रिमाइंडर देने के बावजूद ये लोग काम करके राजी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये लोग काम करना ही नहीं चाहते। हम तो इतने परेशान हो गए, किससे बोले, बिल्डर सुन नहीं रहा, गोदरेज लिविंग हमेशा झूठ बोल देता है बंदे को भेजते, या फिर यहाँ तक ये लोग ये भी बोलते थे करा तो दिया था सर। अच्छा, कब करा दिया था, कैसे करा दिया था? अगर करवा ही दिया होता तो हम दोबारा दोबारा फॉलोअप थोड़ा ना करेंगे आपसे। फॉलोअप तो हम तभी करेंगे जब आप नहीं करवाएंगे। अगर करवाया था उसका प्रूफ दिखा दीजिए हमें, कहाँ पे है प्रूफ कि हमसे आपने साइन करवाए हो, काम करवा दिया। अगर आपने काम कराया होता तो दोबारा हम आप तक अप्रोच ही क्यों करेंगे, क्यों दोबारा दोबारा आपको हम परेशान करेंगे? हम फ्री थोड़ा ना बैठे हैं। आप लोग तो इस चीज़ की सैलरी ले रहे हैं, आप लोग तो हमें फैसिलिटेट करने की सैलरी ले रहे हैं, और आपको हम लोग सैलरी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा आप लोग ही काम नहीं कर रहे हैं, तो हम किस चीज़ का पैसा दे रहे हैं? 6500 रुपीज़ पर मंथ में अभी भी गुड़गांव जैसे बड़े महानगर में, शहर में, एनसीआर में आपको ठीक ठाक से एरिया में एक रूम रेंट पे मिल जाता है। और 6500 रुपीज़ पर मंथ का मतलब कितने सारे फ्लैट्स हैं यहाँ पे, 1250 प्लस, उनमें से शायद 250-300 की लोगों की, 400 लोगों के करीब की रजिस्ट्री हो गई है। माफ़ करना, मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, पर अप्रोक्सीमेटली 400 प्लस लोगों की रजिस्ट्री हो चुकी है, जिनसे लोग मेंटेनेंस ले चुके हैं। और जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है उनको मेंटेनेंस के लिए इन्होंने अपना नोटिस भेजा होगा, रिमाइंडर की पैसे दे दो तभी रजिस्ट्री होगी आपकी। अब इतना पैसा देने के बावजूद भी अगर हमें स्ट्रगल करना है तो हम किसके पास जाएं? बिल्डर सुन नहीं रहा, मेंटेनेंस एजेंसी तो उनके कान बंद हैं, मतलब उनको सिखाया ये गया है शायद कि सुनना है और इग्नोर करना है, रेजिडेंट बोलते रहेंगे, आपने कुछ नहीं करना है। तो अभी मेरी तो अथॉरिटीज़ तक हम लोग इस कंप्लेंट को लेके जाने की कोशिश करेंगे अभी, क्योंकि हमने सारे डेमोक्रेटिक वे अपनाए हैं, मेल करी है, टिकट रेज करी हैं, हमारे घर का फर्नीचर सारा ख़राब हो गया है, इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल करें कि गोदरेज लिविंग वालों को पता लग जाए कि कैसे किसी के पैसे लेके आप लोग काम करने के लिए मना कर देते हैं, या फिर आप झूठ बोलते हैं और काम नहीं कराते हैं। पैसा देके भी तो आप काम नहीं कर रहे हैं ना, पैसा दे रहे हैं आपको, पैसा आप ले रहे हैं, और एडवांस में पेमेंट लेके भी आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो कहाँ जाएगा रेजिडेंट, किसके पास जाए? ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, जितने भी यहाँ पे फोर्थ फ्लोर के ओनर्स हैं सबकी सेम कहानी है। पर कुछ लोग हैं जो आगे नहीं आते हैं, कंप्लेंट करते हैं, या फिर कोशिश करते हैं शायद प्यार से हो जाएगा काम। तो प्यार से तो हम भी बोल रहे हैं, हम भी तो कोई गाली गलौज नहीं कर रहे, किसी से गुस्सा नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट करते हैं, कंप्लेंट रेज करते हैं, पूरा चैनल फॉलो करते हैं। उसके बाद भी अगर काम ना हो तो आप ही दोस्तों कमेंट्स में मेरे को बताएं कि मैं इसके लिए, मतलब हम जो रेजिडेंट्स हैं इसके लिए क्या ऐसा करें कि ये लोग हमारा काम करें। गवर्नमेंट से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि अगर गवर्नमेंट के पास, किसी भी अधिकारी के पास मेरी ये वीडियो पहुंचे तो वो प्लीज़ इनसे पूछें तो सही कि क्यों आप पेमेंट ले रहे हो, कैसे ले रहे हो। आई डोंट नो, मतलब वी आर फेड अप एक्चुअली, वी ऑल आर फेड अप। हमें पता नहीं लग रहा कि हम क्या करें। अब आप सोचिए कि किसी भी प्रोफेशनल को, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, यहाँ पे सारे क्वालिफाइड लोग मोस्टली रहते हैं, मोस्टली का सब लोग ही क्वालिफाइड, जिसने 1 CR प्लस की प्रॉपर्टी ली है। उसके बाद इतना इतना टाइम कहाँ से आएगा कि डेली डेली फॉलोअप करे? पर हमारी मजबूरी है कि हमें फॉलोअप करने के बावजूद भी अगर काम के लिए बार बार स्ट्रगल करना पड़े तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। चलिए अभी मैं आपको पहले तो ये दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि इनकी ऐप पे जो मैंने टिकट रेज करी हैं, कब से टिकट रेज करी हैं, और इनका क्या जवाब उस पे आता है। आप लाइव देखिए, फिर आप ही कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम इनके खिलाफ क्या एक्शन लें। जी प्लीज़ देखिए। ये SG लाइफ के नाम से एक ऐप है जिसके थ्रू सारा आप एंट्री एग्जिट सब कुछ मैनेज करते हैं। तो इसी में एक हेल्प डेस्क की ऑप्शन होती है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने एक अर्जेंट लिख के टिकट रेज करी हुई है, डिफेक्ट लाइबिलिटी लेके टिकट रेज करी हुई है, मेंटेनेंस की टिकट रेज करी हुई है। चलिए मैं एक एक टिकट करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या रेज करा है। ये पहली टिकट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, अर्जेंट लिखा हुआ है, टिकट नंबर 402 है। इसमें मैंने टिकट रेज करी है कि रूफ आयरन डोर इज़ नॉट गेटिंग क्लोज्ड। अब ये टिकट रेज मैंने करी है 14 जुलाई 2025 को, और इस साथ में ये मैंने फ़ोटो भी अटैच करी है। इसके ऊपर बहुत अच्छा इनका 2 दिन के बाद अर्जेंट लिखने के बाद भी इसमें तीसरे दिन इनका जवाब आया है। डेयर सर, योर कंसर्न इज़ नोटेड,
वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली विद एन अपडेट। उसके बाद मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ 24 जुलाई 15 अगस्त 18 अगस्त। मैंने यहाँ तक लिख दिया देर इज़ हाइट ऑफ इग्नोरेंस आई गेस देर इज़ नो टैट फॉर एनी कंप्लेंट्स। इसके बावजूद भी इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे पास कोई फ़ोन कॉल नहीं आया। मैं फ़ोन कॉल करता हूँ तो वही सेम बहाने हैं कि हम आपको बताएंगे। देखिए अब मैं आपको जो सेकंड कंप्लेंट दिखा रहा हूँ, इसको भी मैं, ये टिकट नंबर है 377। इस पे मैंने लिखा है पेंडिंग इश्यूज मास्टर बेडरूम रूफ वाटर लीकेज रेज्ड ऑन जून 20 2025 थ्रू हेल्प डेस्क एंड कॉल्स। मास्टर बेडरूम सीपेज नियर बालकनी विंडोज रिमूवल ऑफ बिहेव नॉट डन रेज्ड ऑन जून 22 2025 थ्रू हेल्प डेस्क व्हाट्सएप एंड कॉल्स। एम्प्टी स्पेसिस ऑल ओवर फ्लैट ड्यू टू विच देर आर अनकाउंटेबल एड्स। तो इसको खोल भी लेते हैं टिकट को। अभी टिकट देखिए मैंने सिस्टम पे 10 जुलाई 2025 को ये टिकट मैंने रेज़ करी है। आप देख सकते हैं साथ में मैंने फ़ोटोज़ भी अटैच करी हैं। इनमें इन्होंने बस ये लिखा है कि बीहाइव जो थी वो हमने रिमूव कर दी है। फिर उसके बाद मैंने इनको बताया है कि आपने ग्राउटिंग अब भी नहीं करी एज पर स्टैंडर्ड्स। हाउ मैनी मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू गेट दीज टीनी पॉइंट्स टू रिजॉल्व। सीपेज इज देयर इन लिविंग एज वेल वाई देर इज़ नो एक्शन टिल नाउ। लिविंग रूम सीपेज की फ़ोटो आप देखें मैंने अटैच करी हुई है यहाँ पे। और पिछली वीडियो में मैंने तो बकायदा लाइव दिखाया भी था। सीपेज की सारी फ़ोटो मैंने यहाँ पे अटैच करी हुई हैं। नो, अब देखिए 19 अगस्त को मेरा एक इनको फिर से रिमाइंडर है। नो सोल्यूशन गिवन टिल नाउ ओनली बालकनीज आर ग्राउटेड रोंगली एंड पार्शली बाय पीओपी वाइट सीमेंट। वेरी पोर रिस्पॉन्स फ्रॉम गोदरेज लिविंग। यू गाइज डोंट इवन केयर फॉर एनी कंप्लेंट्स। अब इसके अलावा आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैं इनके ऊपर क्या एक्शन लूँ जिसके लिए मेरे को ये लगे कि ये काम करेंगे। ठीक है। मैंने आपको कंप्लेंट्स का वो जो इनका सिस्टम था इनकी ऐप के थ्रू वो आपको लाइव दिखा दिया है मेरे मोबाइल पे निकाल के, ताकि आप लाइव देख पाएँ। कुछ भी मैं फेक नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो भी है वो सच है और सच के खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा राइट है, जो मैं उठाता आया हूँ, उठाता रहूँगा और हमेशा उठाता रहूँगा। चलिए मैं अभी आपको फिर से एक बार लाइव सीपेज की हालत दिखाता हूँ फ्लैट में, कहाँ-कहाँ सीपेज है, आप लोग भी देखिए और फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि क्या करूँ मैं इनका अब। मेरा लिविंग रूम है, जो लिविंग रूम में अभी फंगस के साथ में हम लोग रह रहे हैं। ये आप देखिए वॉल पे सीपेज है और पूरी वॉल पे सीपेज है यहाँ तक। और यही नहीं, मैं आपको इसकी छत भी दिखाता हूँ लिविंग रूम की, कैसे-कैसे सीपेज यहाँ पे। ये देखिए ये लिविंग रूम की रूफ है, छत से भी नीचे ये पानी आ रहा है। पता नहीं कौन सा वाटर ट्रीटमेंट इन्होंने करा है जो वाटर नहीं रुक रहा, ना ही अब तक ये ठीक कर पाए हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है जिस पे आप सीपेज लाइव देख सकते हैं कि कितनी सारी सीपेज आ रही है यहाँ पे। और इसकी मैं अभी आपको छत भी दिखाता हूँ कि रूफ पे भी देखिए इसके कैसे सीपेज आ रही है। आप लाइव देख पा रहे होंगे छत से नीचे पानी आ रहा है और इसकी वजह से मेरा ये वुडन अलमीरा भी ख़राब हो रही है। इसके बीच में से अभी तो रूम में स्मेल आती है, इसमें सोना भी मुश्किल हो गया है। मास्टर बेडरूम तो ये नाम का ही रह गया, हम यहाँ पे सो नहीं सकते अब ये देखिए मास्टर बेडरूम का हाल। ये जो फ्लोरिंग है सारी ख़राब हो चुकी है और आप देख पा रहे हैं, आराम से दिख रहा है यहाँ पे फ्लोरिंग ख़राब है। यहाँ पे हालात देखिए सीपेज की वजह से यहाँ पे चींटियाँ ही नहीं जा रही और सारी इनकी फ्लोरिंग गल गई है यहाँ से, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये मास्टर बेडरूम में खड़े हैं हम अभी भी और इसकी वॉल देखिए, वॉल के सामने देखिए चींटियाँ और ये कचरा, सारी सीपेज की वजह से यहाँ पे पूरे रूम में स्मेल आती है। आप सो नहीं सकते यहाँ पे, इतनी ज़्यादा स्मेल आती है। अब ये बाथरूम देखिए, बाथरूम में भी यहाँ पे सीपेज नीचे तक आ रही है। ये एक बार ये बड़ा एहसान करके चेक करने के लिए आए थे और ये टाइल खोल गए थे और बाद में अभी तक लगाई नहीं है कि सर हम जल्दी इसको ठीक करा के फिर टाइल को यहाँ से बंद करके जाएंगे। सेम हालत है मास्टर बेडरूम के वॉशरूम की है, यहाँ भी ऊपर से पानी आ रहा है, बदबू आ रही है बाथरूम में, बहुत ज़्यादा पानी की सीपेज की बदबू आ रही है। ये भी इन्होंने कहा था सर हम टाइल खोल के जा रहे हैं, जल्दी ठीक कराएंगे। अब मैं इसी के साथ में वीडियो को एंड करना चाहूँगा और जो मेरी इसी विषय में जो पुरानी वीडियो थी वो उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा और मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है
कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको पता लगे कैसे पैसा लेने के बाद भी मेंटेनेंस एजेंसियां रेजिडेंट्स का काम नहीं करती हैं। और इसको ख़त्म करने के लिए एक शायरी बोलना चाहूँगा। बड़े बड़े वादे मगर नेक नहीं इरादे, बड़े बड़े वादे मगर नेक नहीं इरादे, पैसे तो ले ही लिए पर अधूरे हैं अभी सारे वादे। तो इसी के साथ ही मैं इसको बंद करता हूँ। जय हिंद। फिर मिलेंगे जल्दी ही इन मुद्दों के साथ में।